अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं online.99। आज आप देख रहे होंगे कि आज थोड़ी सी चेंज आई है। सर ने एक नई कैप पहनी है। असल में यहाँ एबटाबाद में ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इस वजह से मैंने कहा कि सबसे पहले अपनी सेहत की फ़िक्र की जाए और फिर बाकी काम तो ज़िंदगी में लगे रहते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रेज की डिस्कवरी की बात की थी। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो आइए आज देखते हैं कि कैथोड रेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ सो फॉर डिस्कस की गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो इन कैथोड रेज की पहली प्रॉपर्टी है कि दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये पहली बात कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बाद जो रेज डिस्कवर हुई थी, इनकी पहली प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट की गई कि दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, कि ये रेज नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इनकी ये जो नेगेटिव चार्ज वाली प्रॉपर्टी है, ये इन्वेस्टिगेट की थी जे पैरन ने एंड जे थॉमसन ने। इन दो साइंटिस्ट ने अपने तौर पर इंडिपेंडेंट, जे पैरन ने अलग से एक्सपेरिमेंट किया था, जे थॉमसन ने अलग से एक्सपेरिमेंट किया था, और उन दोनों ने इस बात को प्रूव किया कि दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि उसी तरह से एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स फिट किए, कैथोड इस तरफ एनोड। दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। अब जब यहां से हमें पता है कि कैथोड से रेज ट्रेवल करती हैं टुवर्ड एनोड, उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए यहां बीच में दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स सेट कर दी। एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज बना दिया, दूसरी प्लेट को नेगेटिवली चार्ज। अब जैसे ही यहां से ये रेज आई, ये कैथोड रेज कैथोड से रिपेल होकर इस एनोड की तरफ ट्रेवल करने लगी, तो जैसे ही इन दो प्लेट्स के बीच में ये रेज पहुंची, यहां से ये रेज इधर मूव किया इन्होंने, और जैसे यहां पर पहुंची तो उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि ये रेज बेंड हो गई टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। ये रेज पहले तो बिल्कुल सीधी आई, लेकिन इन प्लेट्स के बीच में पहुंचने के बाद उन्होंने ये देखा कि ये रेज बेंड हो गई टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये क्यों बेंड हुई, उसकी वजह सिंपल सी ये है कि ये खुद नेगेटिवली चार्ज है। क्यों कि पॉजिटिव अगर किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। या दूसरी बात, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि नीचे हमने जो प्लेट लगाई हुई है वो नेगेटिवली चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज से अवे जा रही है। अगर ये नेगेटिव चार्ज किसी चीज़ को अवे लेके जा रहा है, अपने से दूर भगा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो किस को भगा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रेज को ही भगा सकता है। ठीक है, जनरल लाइफ की एग्जांपल इसकी आप बहुत सारी ले सकते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये रेज खुद क्या है, नेगेटिवली चार्ज रेज है। तो इस एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने और जे पैरन ने ये कंक्लूड किया कि दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज रेज। ये पहली प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट की गई। दूसरी कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट की गई कि दैट दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये प्रॉपर्टी कि कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। अगर यहां से आ रही है वो बिल्कुल सीधी जाएंगी, वो इधर उधर साइड वाइज डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। इस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट किया है हिटॉर्फ ने। हिटॉर्फ एक साइंटिस्ट है, उसने एक्सपेरिमेंट के इस बात को प्रूव किया कि ये रेज बिल्कुल सीधी मूव करती हैं। अगर यहां से जनरेट हुई है तो ये बिल्कुल सीधे यूं जाएंगी, ऐसा नहीं होगा कि ये साइड वाइज इधर उधर मुड़ेंगी। ठीक है, तो अब इसको उसने कैसे प्रूव किया, इसने क्या किया,
उसी तरह से डिस्चार्ज ट्यूब लेकर कैथोड रेज के बीच में, कैथोड के रेज के रास्ते में, सपोज कि ये कैथोड है, ये एनोड है, और उसने ये किया कि इस कैथोड रेज की, जब कैथोड रेज यहां से इस तरफ आई तो उसने ये किया कि इन कैथोड रेज के रास्ते में एक ओपैक ऑब्जेक्ट रख दिया। इस तरह से एक ओपैक ऑब्जेक्ट, गैर शफाफ, जिससे रेज नहीं पास हो सकती, इस तरह का ऑब्जेक्ट उसने रास्ते में रख दिया। जब उसने एक ओपैक ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में रखा तो ये रेज अब इधर से आई, यहां से आगे नहीं मूव कर पाई। तो उसने ये देखा कि इसी ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बन जाता है, इसी ऑब्जेक्ट का शेडो यहां पे बन जाता है। जैसे देखिए आम उसमें कि अगर आप लाइट के रास्ते में कोई चीज रखते हैं तो वो लाइट वहां से पास नहीं होकर पाएगी, और वो जो आपने चीज रखी उस लाइट के रास्ते में, उसी का इमेज अपोजिट वॉल के ऊपर बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि ये जो एनोड वाली साइड की वॉल थी, इस वॉल के ऊपर इसी ऑब्जेक्ट का शेडो बन गया। अब शेडो इसी वजह से बना कि ये रेज अगर इधर उधर जाती तो यहां से मूव करके ये फिर इधर आ जाती, अगर ये ना होता तो ये रेज सीधी मूव करती, लेकिन हमने ओपैक, जब इसने ओपैक ऑब्जेक्ट रखा तो ये रेज इसके साथ टकराई और बैक पे इसी ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद हिटॉर्फ ने ये बात कंक्लूड की कि दीज रेज आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा जैसे प्रोड्यूस होती हैं उसी तरह एक सीधे से रास्ते में मूव करना शुरू करती हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी। इनकी तीसरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट की गई थी कि दीज कैथोड रेज आर बंच ऑफ मूविंग पार्टिकल, कि ये बेसिकली मूविंग पार्टिकल है जिनकी एक डेफिनेट एनर्जी है और डेफिनेट मास है। एक डेफिनेट वेलोसिटी और डेफिनेट मास के साथ ये मूविंग पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज आर bunch of moving particle with definite velocity and mass। डेफिनेट वेलोसिटी और डेफिनेट मास वाले ये बंच ऑफ मूविंग, एक कलेक्शन ऑफ मूविंग पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल हैं जो कैथोड से रिपेल होकर किसकी तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ। इस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट किया था विलियम क्रुक ने। ये जो मटेरियल नेचर या बंच ऑफ मूविंग पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी है, इसको इन्वेस्टिगेट किया क्रुक ने। विलियम क्रुक ने इस बात के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इस बात को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया, ये कैथोड रेज मूविंग पार्टिकल है। अब कैसे किया उसने, उसी तरह से डिस्चार्ज ट्यूब और उसने डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में ये कैथोड, ये एनोड, उसी तरह से। अब उसने क्या किया, यहां से इसके बीच में उसने एक मूवेबल व्हील रख दिया कि कैथोड रेज के रास्ते में उसने एक मूवेबल पैडल या आप कह सकते हैं कि मूवेबल व्हील, कि जिसके ऊपर अगर कोई चीज एनर्जी के साथ जाकर स्ट्राइक करे तो वो चीज मूव करना शुरू कर ले। अब उसने ये देखा कि जैसे ही यहां से ये रेज आ रही हैं, अब ये रेज यहां आई हैं, तो अब व्हील के साथ जब उन्होंने टकराया तो व्हील को उन्होंने रोटेट करना शुरू कर लिया। तो ये जो व्हील था, ये इसने जब रोटेट करना शुरू किया तो इसने उसने ये इंक्लूड किया कि दीज पार्टिकल्स आर मटेरियल इन नेचर, या दीज रेज आर मटेरियल इन नेचर, कि एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है या एक बंच ऑफ पार्टिकल है जो एक खास एनर्जी के साथ आगे की तरफ मूव करती हैं। अब जब वो एनर्जी लेकर आगे की तरफ मूव करेंगी, इस व्हील के साथ टकराएंगी, कोलाइड करेंगी, तो उस व्हील को कंपेल करेंगी कि वो व्हील क्या करे, मूव करना शुरू कर ले।
तो हम ये कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से ये बात भी कंक्लूड की गई कि कैथोड रेज possess डेफिनेट एनर्जी, इनकी अपनी एक डेफिनेट एनर्जी होती है और इस एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम, दे हैव डेफिनेट मोमेंटम। ये तीसरी प्रॉपर्टी कंक्लूड की गई कि ये रेज जो हम कह रहे हैं दीज आर बेसिकली मटेरियल पार्टिकल जो डेफिनेट मास, डेफिनेट वेलोसिटी, ये डेफिनेट एनर्जी और मोमेंटम पोजेस किए हुए हैं। तो यहां से उसने इंक्लूड किया कि कैथोड रेज आर बंच ऑफ मूविंग पार्टिकल। ये तीसरी प्रॉपर्टी। नंबर 4, फोर्थ बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव की थी जे थॉमसन ने। ये कहा कि कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर इन रेज को आप मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। देखिए कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम इन रेज को मैग्नेटिक फील्ड में रखें या मैग्नेटिक फील्ड से पास करना चाहें तो ये रेज क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब इसको एक्सपेरिमेंटली उसने कैसे प्रूव किया, इस पे बात करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने। अब क्या हुआ था इसमें, इसको हम देखते हैं कि इसने कैसे इस बात को एक्सप्लेन किया। देखिए जे थॉमसन ने क्या किया, इस तरह से एक मैग्नेट लिया, क्लियर। अब इसमें उसी तरह से नॉर्थ एंड साउथ पोल, अब एक सोर्स ऑफ कैथोड रेज लिया, वहां से उसने कैथोड रेज को जनरेट किया। कैथोड रेज को जनरेट करने के बाद उसने उनको पास किया मैग्नेट की तरफ। अब जैसे ही ये रेज इन पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पास पहुंचे, कि ये जो लाइन है, दो पोल्स ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट के दो पोल्स हैं। अब इधर से आ रही हैं कैथोड रेज, जैसे इस लाइन में पहुंचती हैं, ये जो लाइन है हम कहते हैं कि इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइंस टू पोल्स, इन दो पोल्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसके पास जब ये रेज पहुंचती हैं तो ये रेज बेंड हो जाती है नीचे की तरफ, 90 के एंगल में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसने जे थॉमसन ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जैसे ये रेज यहाँ पे पहुंचेंगी तो ये रेज इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इधर से ये बिल्कुल स्ट्रेट वे में आएंगी और यहाँ से आने के बाद ये इस तरफ बेंड हो जाएंगी। तो यहाँ से ये इसने कहा कि अगर कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये क्या करेंगी, डिफ्लेक्शन शो करेंगी, ठीक है। ये नंबर 4 प्रॉपर्टी। नंबर 5 प्रॉपर्टी देखिए, यहां पर हमने ये कहा कि कैथोड रेज पोजेस डेफिनेट एनर्जी। अब इस एनर्जी वाली रेज को आप किसी मेटल टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करें तो ये उस मेटल को अपनी एनर्जी देकर उसको हीट अप कर सकती हैं। तो हम ये कहते हैं कि कैथोड रेज कैन हीट अप मेटल, कि मेटल वगैरह को ये हीट अप कर सकती हैं। ये नंबर 5 इनकी प्रॉपर्टी। नंबर 6 प्रॉपर्टी इनकी ये इन्वेस्टिगेट की गई कि कैथोड रेज कैन जनरेट एक्स रेज। इस बात को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब रॉन्टन एक्सपेरिमेंट में हम डिस्कस करेंगे। रॉन्टन एक्सपेरिमेंट में डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज की बात की जाएगी, वहां पर इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करें। लेकिन यहां पर आप ये बात याद रखें कि कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज, कैथोड रेज एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये 6 प्रॉपर्टी। नंबर 7 प्रॉपर्टी जो इनकी इन्वेस्टिगेट की गई कि ये कैथोड रेज अगर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप किसी भी गैस मॉलिक्यूल के ऊपर जब इनको स्ट्राइक करेंगे तो ये उस गैस की आयोनाइजेशन काज कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि दीज रेज
these rays can cause ionization of gases, ionization of gases, कि गैसेस वगैरह की ये रेज आयोनाइजेशन करेंगी। कि अगर इन रेज में या इन रेज के रास्ते में आप गैस मॉलिक्यूल्स रखेंगे तो ये रेज गैस मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन करेंगी। अब देखिए, जब जे थॉमसन और विलियम क्रूक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था स्टार्ट में, तो उन्होंने ये बात एज्यूम की थी कि ये रेज कैथोड से जनरेट हो रही हैं, लेकिन इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के बाद फाइनली ये बात क्लियर हो गई थी कि ये रेज जो है ये कैथोड से नहीं जनरेट हो रही, ये रेज जनरेट हो रही हैं फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस रखी गई है, जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस वजह से उस गैस की आयनाइजेशन होगी। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, गैस की आयोनाइजेशन होगी। उस आयोनाइजेशन से जो पार्टिकल या जो रेज प्रोड्यूस होंगी उनको ये कैथोड रेज कहा गया था। एक्चुअली ये कैथोड से नहीं प्रोड्यूस हुई थी, ये किससे प्रोड्यूस हुई थी? गैसेस की आयोनाइजेशन से। फिर लेटर ऑन एक साइंटिस्ट है जी स्टोनी, उसने इलेक्ट्रिसिटी में मूव करने वाले पार्टिकल और इस कैथोड रेज को कंपेयर किया और उसने ये देखा कि कैथोड रेज और इलेक्ट्रिसिटी में मूव करने वाला पार्टिकल ये दोनों एक जैसी नेचर रखते हैं, तो उस वजह से उसने इन कैथोड रेज को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से फाइनली डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। थैंक यू वेरी मच।